चुनाव मंच में बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शंकर सिंह वाघेला जी का। और देखते हैं उन्हीं से बात करके कि ये बापू इन चुनावों में कितने हानिकारक होंगे। शंकर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि जिस कांग्रेस में आपने 25 साल दिए और जिस कांग्रेस ने आपको केंद्रीय मंत्री बनाया, जिनके सपोर्ट से आप मुख्यमंत्री बने, उसी कांग्रेस को आपने धोखा दे दिया, उसी के साथ बगावत कर दिया आपने। आपको क्यों नहीं बनाए? एक मीथ जो है कि आपको ये दिया, आपको वो दिया। हमारी पहचान भारतीय जनसंघ से रही, बीजेपी को हमने बनाया। मौका आने पर ठीक नहीं लगा, इन्होंने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। कांग्रेस में हम गए, कभी टिकट नहीं मांगी, पीसीसी प्रेसिडेंट बनाए, मैडम ने सामने से बनाए। मंत्री का भी फोन इनका आया। हमने कांग्रेस को कुछ दिया है, लिया नहीं है, किसी का हड़प नहीं लिया है, कोई क्लेमेंट था और ले लिया है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो आर्ग्यूमेंट है कि कांग्रेस ने बहुत दिया, तो हमने कुछ लिया नहीं, हमने भी दिया है। और कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि आपने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पार्टी को छोड़ा है, बगावत। देखिए, मामला यह है कि हर चीज में यहाँ हमको आना है, आपको आना है, रजत जी आए हैं तो होमवर्क करके आए हैं ना, ऐसा तो नहीं आए ना। हम भी आए हैं तो होमवर्क किया है ना। तो प्लानिंग होता है हर चीज का। अगर बीजेपी को हराना है 2017 में, दिसंबर में इलेक्शन है, तो कम से कम 4-5 महीने पहले तो होमवर्क करिए। एक एक सीट पर 4-4, 5-5 क्लेमेंट होते हैं, एक को टिकट मिलती है, बाकी 3 कहाँ जाएंगे, 4 कहाँ, कौन संभालेगा इनको? और बीजेपी के सामने लड़ना है तो आसान तो है ही नहीं। दिल्ली में गवर्नमेंट है, यहाँ गवर्नमेंट है, ऐसे ही आप सीधे सो जाएंगे और ऊपर पड़ेगा और आप जीत जाएंगे। ये जो है कल्पना, इसका हमारा सवाल यही है ना। राहुल गांधी आपके बेटे जैसे हैं, बापू ने चुनावों में बीच मझधार में छोड़ दिया बच्चों को। ऐसा नहीं है। देखिए, हम कभी मोदी जी, अमित भाई या राहुल जी, अहमद भाई, सोनिया जी के पर्सनल बारे में कभी नहीं कहेंगे। मेरा अच्छा रेपो रहा, सबसे रहा। बीजेपी में अडवाणी जी, वाजपेयी जी के जब थे तभी इनका रेपो रहा है, आज भी हमारा रेपो है। पर्सनल क्रिटिक मतलब हमारा थिंकिंग जो है वो सकारात्मक रहेगा। नेगेटिव राजनीति में हम नीचे नहीं जाएंगे, बिलो द बेल बार नहीं करेंगे। पर बापू, आपने जिस वक्त में कांग्रेस को छोड़ा है, सबसे मुश्किल वक्त है कांग्रेस के लिए, इसलिए क्योंकि कांग्रेस बड़ी उम्मीद करके बैठी है। आप मंत्री रहे, आप लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, आपको अध्यक्ष बनाया, सारे अच्छा वक्त आपने देखा है। अब जब कांग्रेस के लिए सबसे चैलेंजिंग वक्त आया तो आप छोड़ करके किनारे खड़े हो गए। देखिए, मैं ये 1 साल से नहीं, 9-10 महीने से पार्टी के पीछे लगा था। मैं हाईकमान को मिला, चुनाव आ रहा है, होमवर्क करिए, कैंडिडेट सिलेक्ट करिए और जाइए सबके बीच। मैं समझता हूँ कि 9 महीना पीछे पड़ने के बावजूद भी कहा गया कि हमारी सिस्टम नहीं है। तो राहुल जी को मैंने कहा कि सिस्टम फेल और पार्टी है, अगर होमवर्क नहीं करना है, कैंडिडेट सिलेक्शन में आगे नहीं जाना है, तो कैसे जीतेंगे जरा बताइए। हमने कहा कि हम सीएम के कैंडिडेट नहीं है, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, 90+ लाएंगे, ऑन रिकॉर्ड कहा हमने। एक भी पैसा आपका नहीं चाहिए, लोगों के बीच जाएंगे, लोग पैसा करेंगे, लोग कैंडिडेट अच्छे पसंद करेंगे, आपको मेजोरिटी देंगे। फिर प्रॉब्लम क्या है? वो भी अगर पसंद नहीं है, फिर हमको कैसे वहां रहना है? अगर 17 में ऐसे ही रिजल्ट आना है विदाउट एनी होमवर्क, तो फिर हम कहेंगे आई एम सॉरी, मैं विड्रॉ करता हूं। ये भी मैंने कहा कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन पार्टी में नहीं रहूंगा। पार्टी आपने छोड़ी, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो गए। अब कहा जा रहा है कि अब वो पार्टी गुजरात में संभाल पा रहे हैं, आगे ले जा पाएंगे इन चुनावों में? देखिए, राहुल जी आए, मोदी जी आएंगे, अमित भी आएंगे, सोनिया जी आए, अहमद भी आए, तो रूटीन है। इलेक्शन के दिन लोगों को याद करते हैं। बिल्कुल बीच में 5 साल होता है आपकी एग्जाम के लिए, बीच में क्यों नहीं जाते? अभी क्यों आना है, पहले क्यों नहीं आए? आप कह रहे हैं एग्जाम में तैयारी नहीं है। देखिए, ये जो मामला है ना, इलेक्शन के समय अगर मतदारों को ये करना है तो मतदार भी हमारे से हिसाब रखता है। और दोनों पार्टियों का अनुभव मेरे पास जितना है, इतना हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी वर्कर के पास नहीं, जो एक्सपीरियंस मेरे पास है दोनों पार्टियां। अच्छा बापू, ये बताइए, आपने 6000 किलोमीटर के करीब रूरल एरियाज में यात्रा की। आपने कहा एक अंडर करंट है, लोग जो हैं बीजेपी से नाराज हैं, कांग्रेस से भी नाराज हैं, विकल्प क्या है इसका? देखिए, ये जो मामला है ना, कल 20-25 साल तक लोगों ने गुजरात में 1960 से कांग्रेस को वोट दिए, फिर आशा अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई होगी, मतलब ठीक नहीं लगा, नहीं रहना है, बीजेपी में आए, 20-22 साल बीजेपी में हुए। तो जहां आशा अपेक्षाएं आज पूरी नहीं हो रही है, कल पूरी नहीं हुई थी, वही वापस जाना, वही वापस नहीं जाना है, यहाँ नहीं रहना है, तो आइए हमारे पास ये ऑल्टरनेटिव है।
और पूरे देश में ऑल्टरनेटिव ही चलता है, थर्ड फ्रंट चलता है पूरे देश में आज भी। ये कोशिश तो आप पहले कर चुके हैं, केशु भाई भी कर चुके हैं, उसका नतीजा क्या हुआ ये सबने देखा गुजरात में। देखिए, कल भविष्य के बारे में आप कैसे कह पाएंगे। ममता जी का भी था, ममता बनर्जी नोट कुलकर्णी, लास्ट में मैंने बोल दिया था, लेकिन ये ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये जो डीएमके अंडा डीएमके बना, कभी तो बना होगा, डीएमके से अंडा डीएमके बने। ये जो मामला है ना वोटर्स के बारे में, वो वीटू से मतदारों का ठेका किसने ले रखा है, हमने तो नहीं ले रखा है। ये होगा, वो नहीं चला, वो नहीं चला, हम कैसे कहेंगे। लेट पीपल टू डिसाइड। कांग्रेस तो ये कह रही है कि आप बीजेपी की बी टीम है और जो एंटी बीजेपी वोट है उसको आप डिवाइड करेंगे, आप वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगे। यही तो मैं कहता हूं, दिल्ली में क्या केजरीवाल ने बीजेपी को काटने के लिए या कांग्रेस को काटने के लिए आप पार्टी बनाई थी। ममता बनर्जी बंगाल में गई तो सीपीएम को डैमेज करने के लिए या कांग्रेस को डैमेज करने गई थी। हम कैसे कह सकते हैं। आप वोटर के बारे में, आप ज्योतिष तो है नहीं, कौन क्या करेगा क्या नहीं, तो वी कांट से कि भी वोटर क्या करेंगे। बीजेपी की बी टीम, कांग्रेस की सी टीम, ये जो मीथ है, मीथ मार्केटिंग है, मार्केटिंग नहीं होता है। लोग अगर दुखी है, कांग्रेस से दुखी थे, बीजेपी में गए, बीजेपी में दुखी है, कहाँ जाएंगे आप बताइए। आपको कोई जगह नहीं मिलती है, भाई स्पाइसजेट नहीं है, इंडिया एयर इंडिया चली गई, इंडिगो है, तो जो भी मिलेगा उसमें आप, देयर इज नो अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव है तो आइए अल्टरनेटिव। बापू ये बताइए कि आपको ये 2017 में जाकर के आपको ये अंदर से आवाज आई कि कांग्रेस में बहुत सारा खराब है। 2016 में, 15 में, 14 में, 13 में कभी आपको नहीं लगा? इसी वक्त लगा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जो कर रहे हैं रिमोट कहीं और है उसका। देखिए, मैं राजनीति में जो आया तो कुछ देने आए थे, लेने का तो जनसंघ में सवाल ही नहीं था। लेकिन हाईकमान नाम की चीज, मैं और केशु भाई गुजरात में हाईकमान थे बीजेपी के, अडवाणी जी, वाजपेयी जी ऑल इंडिया के हाईकमान थे। आज अडवाणी जी कहाँ है आपको पता है, और केशु भाई कहाँ है आपको पता होगा। मैं यहाँ हूँ वो भी आपको पता है। ये जो हाईकमान है, हाईकमान व्हाट यू मीन बाय, किसी को राज्यसभा में जाना है शोषण करो, टिकट लेना है, मेरा चमचा है या मेरा प्लीजिंग पॉलिसी, मेरा यस मैन है तो टिकट। ये जो हाईकमान का मामला है, इसका कोई भी पार्टी, मेरा जनरल मामला है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी मस्ट है। क्या पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी है? बापू को अभी अचानक क्यों समझ में आया कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं है? 2012 में मंत्री, 2009 में मंत्री बन गए, कपड़ा मंत्री, उसके बाद आप अध्यक्ष बन गए, लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, अब जाकर के इलेक्शन के मौके पे आपको ये आत्मज्ञान हुआ कि डेमोक्रेसी नहीं है। ये वोटर पूछ रहा है आपसे। एक जो मैं मानता हूं, सपोज आप पेंटिंग करते हैं तो आपके दिमाग में होता है डिजाइन, क्या पेंट करना। मेरे कहने से या रजत जी कहने से कि ये लकड़ी ऊपर करो तो वो पिक्चर नहीं बनेगा। बीजेपी में हम डिजाइनर थे, जब तक थे तब। कांग्रेस में हमने कोशिश किया कि ऐसा करो, नहीं ऐसा नहीं करना है। यानी कि शूट आपको करना है बुल पर, टारगेट पर लगाना है, तो बुल आपका कंधा और राइफल का नोक मिलाएंगे तब सही वो बुल पर जाएगा। वो आपको तय करना है। कांग्रेस में ऊपर उठाओ, ऊपर जाएगी, नहीं ऊपर यहाँ लगाओ, नहीं यहाँ, ये मामला होता है ना, तो सीधा निशान नहीं जाता है। शंकर भाई ये बताएं कि गुजरात का जो विकास मॉडल है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? 22 सालों में गुजरात का जो विकास मॉडल है उसके बारे में आपकी क्या राय है? 22 सालों में आपको लगता है कि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ है? ये जो मार्केटिंग का वर्ड है विकास, 1960 में गुजरात अलग हुआ महाराष्ट्र से। नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में अभी तक रहा। अब जो डेवलपमेंट का मामला है तो वो तो डेवलप होना ही है। आप यू आर रनिंग में भी 35 वर्षों, तो 30 के बाद 5 साल के बाद आप 35 साल के होंगे, कोई नई बात है ही नहीं। अगर इसको विकास कहा जाए तो विकास कहिए। एक लड़का 15 साल का है, 5 साल के बाद 20 साल का होगा, दाढ़ी मूछ नहीं निकली तो लोगों को उसका वहम पड़ेगा कि इसका विकास क्यों नहीं हुआ। तो दाढ़ी मूछ का ये विकास ठीक है बाबू। तो विकास नहीं है आपका मानना है? ये विकास नहीं है। विकास तो रूटीन है। विकास कोई स्पेशल ब्रांड नहीं, इट्स रूटीन। विकास रूटीन है। गुजरातियों के ब्लड में विकास है, वो रूटीन है, नई बात नहीं है। कहाँ जाना, बाहर जाना, रूपी करेंसी ऑल वर्ल्ड में जो चलती है, सब विशेष अफ्रीकन कंट्रीज में, वो गुजरात के लोग जो बाय सी गए वहाँ रूपी करेंसी, ये भी गुजरात का कंट्रीब्यूशन। अफ्रीका में, अमेरिका में,
इवन इंग्लैंड में, यूरोप में, एक गुजरातियों का उस समय का ये साहस करना, डेवलपमेंट करना। और मेरा जो डेफिनेशन है डेवलपमेंट की कि गुजरात इज मेन फॉर जीडीपी, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। ये होना चाहिए जनरल रूटीन में। और इसमें कोई स्पेशल ब्रांड बनाकर मार्केटिंग करके विकास हुआ है नहीं, लेट पीपल रियलाइज के विकास हुआ है। बापू एक सवाल सामने से ले निर्णय कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? कहा था कि आप कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है, आपने जब 20 साल पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी तब आपने ये प्रॉमिस किया था कि आप कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं, और 20 साल बाद आपने धोखा दे दिया पार्टी को। क्यों? वाई? ये आप बताइए। वो इनको आपको पूछना चाहिए कि वाई। ये जो मैं हमेशा होमवर्क करने वाला आदमी, और इलेक्शन आना है वो तो तय था। मैं 2012 की बात करूं, 2012 का इलेक्शन था, हमने कहा तैयारी करो, तैयारी करो, इलेक्शन तय करो। 28 कैंडिडेट, 28 कांग्रेस के, 11th आवर 3 बजे नॉमिनेशन फाइल करना है। मैं पार्टी कहती हूँ कि आप जाकर फॉर्म भरिए। मैंडेट लेकर दूसरा आदमी आता है तो बोला लाओ मैंडेट, का मैंडेट मेरे नाम का है। 28 सीटें पर, ऑन रिकॉर्ड में कहता हूँ 28 सीटों पर 11th आवर, 11th मतलब कि आधे घंटे में, 1 घंटा पहले भी नहीं। अगर पार्टी का होमवर्क नहीं है तो हाईकमांड क्यों है? वाई जनरल सेक्रेटरी मेन फॉर इट? कौन कहाँ से कॉन्टेस्ट करेगा वो आधे घंटे में आप तय करेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए क्यों कहते हो जाओ फॉर्म भरो, विड्रॉ करो, दूसरा मैंडेट ले जाओ। 60 आई, 28 ये थी, मेजोरिटी तक पार्टी 2012 में पहुंच गई थी। अगर ये फर्क न होता तो। पुत्र मोह का भी आप पे आरोप लग रहा है। राहुल गांधी आपको पिता समान समझते हैं, इतनी मेहनत वो गुजरात में आके कर रहे हैं, आपने तो उनको ट्विटर पर से भी अनफॉलो कर दिया था। देखिए वो अलग बात है, मैं मीडिया का आदमी नहीं हूँ। वो इसलिए जब हमने कांग्रेस में सीएम वाला मामला किसी ने चलाया, फिर हमने जब कहा कि हम सीएम के कैंडिडेट नहीं है, तो किसी ने कहा कि ये क्यों चालू रखा है आपने। मैं अगेन आई से कि मैं मीडिया का आदमी नहीं हूँ, कोई काम करता है, क्यों चालू रखा है, तो हमने वो विड्रॉ कर दिया। विड्रॉ जो भी हुआ हुआ, कोई इंटेंशन नहीं होता है। और ये जो मामला है, राहुल जी मेरी बात से सहमत थे, मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा। यू आर ऑथोराइज्ड टू सिलेक्ट और इलेक्ट द कैंडिडेट्स, मैं बीच में नहीं आऊंगा। ऑफिशियली ही टोल्ड मी। तो सीएम पद ऑफर हुआ था आपको? देखिए वो बातें नहीं होती है, मैंने सीएम की बात की ही नहीं है। राहुल गांधी सहमत थे तो कौन असहमत था? वही तो ये बता दीजिए, आज तो मौका है बताने का, आज बता दीजिए आपको कैसे आपको पता है, आपको पता है कौन है, आपको पता है। आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। देखिए ये पर्सनल, अगेन आई वोंट गो इन पर्सनल मैटर, अच्छा नहीं होता है पर्सनल। अच्छा ये बता दीजिए शंकर सिंह जी, 77 नॉट आउट आपने अपने बर्थडे पर कहा, इस बार गुजरात की राजनीति से कौन आउट हो रहा है? देखिए नॉट आउट का मेरा मतलब कि फिजिकली, मेंटली आई एम फिट। उस समय मैंने कहा था कि मैं राजनीतिक पार्टी छोड़ता हूँ, राजनीति नहीं छोड़ूंगा। और दूसरे ही दिन फ्लड था उत्तर गुजरात में, मैं गया, इतने कीचड़ में गए, रात को 10 बजे तक हम गए। पुराना मेरा एरिया भी रहा, और स्वाभाविक है कि राजनीति नहीं करनी था। मैं वोट देने के तो नहीं गया था, और जो एमएलए थे वो बेंगलुरु चले गए थे, पता नहीं क्यों गए। लेकिन वो जो मामला है, तो ये लोग यार, इसमें हर समय हम फिजिकली जब तक फिट है तब तक पॉलिटिकली एक्टिव रहेंगे। जड़ों की याद आपको आई किसी मोड़ पर तो पीछे लौट जाएंगे ना। ये जन विकल्प पार्टी बनेगी, कल या परसों प्रेस में उसका फॉर्मेशन होगा, उसके पदाधिकारी दूसरे लोग होंगे, हमारा उसमें समर्थन होगा। शंकर भाई 50 साल का राजनीतिक अनुभव, 25 साल के करीब कांग्रेस में, उससे पहले बीजेपी में, दोनों पार्टीज के साथ किस तरह के अनुभव आपके रहे? देखिए एक जनरल, बिफोर 47 गांधी जी आए तो कोई पार्टी बनाकर नहीं आए थे। जयप्रकाश नारायण 77 में आए तो पार्टी बनाकर नहीं आए थे, मतलब कुछ लोग लगे। ये 47 के बाद 65 तक लाल बहादुर जी प्रधानमंत्री थे, तब तक ये जो पुण्य था पुराने लोगों का वो चला। आप पब्लिक लाइफ में क्यों जाते हैं? हु इनवाइटिंग यू? मैं बीजेपी या कांग्रेस में अपने आप जाता हूं, कोई बुलाता है जाता हूं, या कुछ लेने जाता हूं या देने जाता हूं। 65 के बाद लोग लेने के लिए आते हैं पार्टी में, विदाउट इनविटेशन। मेरे को इधर जाना है, उधर जहां मलाई है वहां लोग जाएंगे। जब गुजरात से विदाई हुई नरेंद्र मोदी की केंद्र की राजनीति की तरफ, आप उनसे गले मिले, तब से आपने कोई भी बयान उनके खिलाफ नहीं दिया है।
जो 3 साल का नेतृत्व बतौर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी का, देखिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो है ना, गले मिलने की आदत वहां से शुरू हुई। अब जिसको भी पकड़ते हैं तो सीधा गले मिलते हैं, वो पुतिन हो, ओबामा हो, नया आया ट्रंप हो, मतलब उन्होंने आपको वो भागते आपके हैं। गले मिले? हमने जब ये जो प्रधानमंत्री नॉमिनेट हुए, मेजोरिटी मिली, तो स्पीकर साहब का फोन आया। मैंने हमारे अध्यक्ष से अर्जुन भाई मोडवाड़िया कहीं होंगे, तो इनको पूछा कि एक स्पीकर साहब का आग्रह है कि कोई फेयरवेल पार्टी हो, मतलब असेंबली का एक दिन का सेशन, तो क्या करें? उन्होंने कहा कोई बातें होने दीजिए। मैंने कहा, और हमने जो बातें की उस बातें में एक भी बात हमने कहा कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आपसे होगा, क्योंकि बहुत कुछ कहा है हमने। क्या श्रीनगर वैली में पंडित जी जाएंगे, क्या राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, ये जो बातें कही आज भी वो क्वेश्चन मार्क है जो इन्होंने कहा था। और गले मिलने के बाद वो भी कहा, और कान में जो कहा, अगर पब्लिकली कहने का होता तो पब्लिकली कहते, कान में कहा तो कान में ही रहेगा, हम किसी को नहीं कहेंगे। थोड़ी सी भविष्यवाणी कर दीजिए हम लोगों के लिए, कौन जीतने जा रहा है? इतना तजुर्बा है आपको, 50 साल का अनुभव है, गुजरात की नब्ज से वाकिफ हैं, तो कौन जीतेगा इस बार, ये बता दीजिए। देखिए, गुजरात की जनता जीतेगी, पब्लिक जीतेगी। और ये जो एंटी इनकम्बेंसी, अगेन आई से कि कहीं होटल में आप खाना गए, अच्छा नहीं लगा, कभी नहीं जाएंगे। दूसरे जगह गए, वहाँ भी टेस्ट नहीं आया, तो जहाँ अच्छा नहीं लगा वहाँ फिर से जाएंगे या और तीसरा ढूंढेंगे? ये तीसरा है जहाँ अच्छा भोजन मिलेगा। लेकिन गुजरात की जनता तो 22 साल से उसी होटल में जा रही है। गुजरात की जनता 22 साल से उसी होटल में जा रही है। देखिए, होता है हर एक का। मैं 71 में गरीबी हटाओ, इंदिरा जी ने कहा, अभी अच्छे दिन आएंगे। ये स्लोगन जो है, आप मान स्लोगन, रहे हैं अच्छे दिन आए? आपको पता है, हम तो अभी, हमारे तो अच्छे ही दिन है, हमको नथिंग टू लूज, कुछ गंवाना है नहीं। ये जो मामला है ना, स्लोगन के लिए एक्सपर्ट लोगों का उपयोग, एक्सपर्ट आइए, अच्छा लोगों को चीटिंग करने के लिए अच्छा स्लोगन दीजिए। आप पॉलिटिकल फ्रंट, मतलब पॉलिटिकल कैंपेन शुरू करते इससे पहले लोगों के साथ धोखाधड़ी कैसे करनी, हाउ टू ग्रैब वोट्स, हाउ टू चीट द वोटर्स, इसके लिए अच्छा स्लोगन, अच्छा मैनिफेस्टो, बाद में वोटर्स भाड़ में जाए, आप जो करना है करो, 5 साल के बाद देखा जाएगा। तो बाबू ये बताएं कि आप ये कह सकते हैं कि जो तमाम इच्छाएं हैं, इतना बड़ा राजनीतिक जीवन आपका रहा है, वो पूरी हो गई। अब यंगस्टर्स जो हैं, जो नौजवान हैं, उनको आप मौका देना चाहेंगे या मौका देंगे, ऐसा इस मोड में आ गए हैं? आपकी बात सही है। देखिए, राजनीति में, बीजेपी में होते तो कहीं न कहीं पोजीशन जिसको कहते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि 2014 में मेरे को कहा बीजेपी ने, कोई भी लोकसभा की सीट जिसमें आप कैंडिडेट बन सकते, आप बनिए। हमने ये और रिकॉर्ड में कहता हूँ, लेकिन हमने ना कहा नहीं। ये जो मामला है वहाँ भी, अगर आई हैव टू सेक्रीफाइस माई सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं था। और यहाँ रिजल्ट नहीं आने का सवाल होता तो मैं कांग्रेस में भी रहता, लेकिन आई हैव कंसर्न विद द रिजल्ट। रिजल्ट नहीं आता, इसमें आप इनडायरेक्टली भी जिम्मेदार है। मैं खुद जिम्मेदार होना चाहता हूं कि रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आया। चलिए शंकर सिंह जी, जिस गुजरात की जनता को आप निर्णायक बता रहे हैं, उन्हीं जनता से कुछ सवाल ले लेते हैं। आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से लोगों को लगे कि आप बी टीम भी नहीं है और पब्लिक के साथ चीटिंग भी नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये जो है ना, मैं कल की बात नहीं करूंगा। कल वायदे होते हैं और वायदे का प्रॉब्लम बहुत होता है। हमने कभी भी गुजरात की पब्लिक को 50 साल में चीटिंग नहीं किया है, वो ही बोलेंगे जो हम कर सकते हैं। 1 साल का शासन हमारा, गुजरात में कोई भी कहे, हम अकेले एमएलए थे, लोगों को इतना दिया है, इतना दिया है। 1 साल का शासन का एक्सपीरियंस, ये जो लाल बत्ती आज लोग निकालते हैं ना, उसका मार्केटिंग करते हैं। बापू ने 20 साल पहले लाल बत्ती निकाली थी, झंडी गोल किया था, मंत्री अंदर लहराया, झंडी बाहर लहराई, गोल करो। सीएम की तनख्वाह क्या है, मैंने नहीं लिया था। ये जो मामला है ना, गवर्नमेंट क्या होती है वो आई प्रूव्ड इट। टेक्सटाइल मिनिस्टर, कपास के लोगों को इतना भाव दिए, प्रोड्यूसर किसानों को जिंदगी में नहीं मिले हैं। हमने मिल मालिकों को खुश किया, मिल मजदूरों को खुश किया, एक्सपोर्ट को खुश किया, इंपोर्ट वालों को खुश किया। आपके पास जो है वो रिजल्ट दीजिए। हमने कार्यकर्ताओं को भी खुश किए। 2-3 हज़ार लोगों को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में हमने कमिटी में डाले। हम सीएम थे तो 5,000 लोगों को हमने, छोटे छोटे बड़े को, दैट वर्कर टू बी डिसेंट्रलाइज ऑफ द पावर। हाँ प्लीज। हाँ, माई सेल्फ हार्दिक भट्ट। सर, अगर शंकर जी से मैं पूछना चाहूँगा, अगर इलेक्शन के बाद आपका कोई की रोल आया, जैसे जन विकल्प मोर्चा पार्टी बन गई
और आपका कोई की रोल आया तो आप सपोर्ट किसको देंगे? भाजपा के अलायंस बनाएंगे या कांग्रेस के साथ अलायंस बनाएंगे? स्टैंड इज वेरी क्लियर। जितने भी है हम कोशिश करेंगे मेजोरिटी आए, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम कैंडिडेट फाइल करें, कॉन्टेस्ट करें। ये सब लोगों के हम कहते हैं भाई सिलेक्ट योर कैंडिडेट, इलेक्ट हिम और हर, हैव द मेजोरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, सॉल्व द प्रॉब्लम। इस हिसाब से कम भी आए तो किसी का सपोर्ट देने का सवाल नहीं है। सपोर्ट देना है तो एक जो पर्चा निकाला है 10 पॉइंट प्रोग्राम, आंगनवाड़ी बहने, आशा वर्कर बहने, फिक्स कर्मचारी, जीएसटी को 1 साल के 1.5 साल के लिए कैप लगाया जाए, जीएसटी में रोटी कपड़ा मकान को माफ किया जाए, पेट्रोल डीजल पर 10% वेट कम किया जाए या जीएसटी में डाला जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। अभी हमने कल कहा कि सरपंचों को 5,000 हाथ खर्ची दिया जाए। ये जो मामला है इसके ऊपर जो भी सपोर्ट करेगा उसका सपोर्ट अनकंडीशनली लेंगे या नया इलेक्शन लाओ। शंकर सिंह जी, तीसरा मोर्चा बनाने की बात तक तो ठीक था। अब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने बूते पर सत्ता भी हासिल कर देगी, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं आप? देखिए वो अलग बात है। मैं 77 में मैं जेल में इमरजेंसी में था। रजत जी कहाँ थे आई डो नॉट नो। जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से कैंडिडेट बने लोकसभा, जॉर्ज फर्नांडिस, मैं साक्षी हूँ। इनका एक फोटो बिहाइंड दी बार ऐसा बनाकर घुमाया, वो नहीं थे, वो तो अंदर थे। 4 लाख से ज़्यादा मार्जिन से जीते। हम 77 में जनता पार्टी, जो पार्टी थी ही नहीं, फ्रंट था, पार्टी बाद में बनी, जनता पार्टी थी नहीं, लोक दल के नाम से लड़े थे, एक सिंबल लोक दल का था, जनता पार्टी बाद में बनी। उस समय बीजेपी में जनसंघ के 4 लोग थे, 4, 7-8 लाख वोटर से 4 ही लोग, मतलब लोग पकड़ते हैं। इनके लिए कोई हिसाब किताब नहीं होता है, न पैसा, न मार्केटिंग, न मीडिया। दिल में लगना चाहिए कि लोग निकम्मे हैं बस। अगर आप आपके मालिक नहीं है तो रिजल्ट नहीं लाएंगे। आप अगर आपके मालिक नहीं है तो रिजल्ट नहीं लाएंगे। आप अगर फर्स्ट क्लास लाना है तो यू हैव टू वर्क, नॉट द गाइड। तो को कोटेशन देगा उससे नहीं, आपको होमवर्क करना है, आपको पढ़ना है, आपको देखना है। स्विमिंग करना है तो आपको तैरने के लिए पानी में पड़ना पड़ेगा। कोच कहेगा कि हाथ ऐसे करो, पैर तो डूब जाए। एक और सवाल ले लें। जी प्लीज। नमस्कार बाबू। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि आपने कुछ दिन पहले ऐसे बोला था कि आपके पास नलिया सेक्स कांड की 12 लोगों की सीडी है, तो आज तक आपने ये पब्लिकली क्यों नहीं किया उनको? देखिए ये जो है ना पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन, ये हमने नहीं कहा, किसी मीडिया वाले ने पूछा, वो भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आखिरी में पूछा। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे बात करके सीडी का क्या हुआ, एक ही लफ्ज उसका मार्केटिंग, और वो जहां पहुंचाना चाहिए था वहां मैंने नितिन भाई को पहुंचाया था। किसी के कपड़े उतारने का काम नहीं होता है हमारा, जस्ट इसका इंडिकेशन होता है। सोनिया गांधी जी से आपके अच्छे संबंध है, राहुल गांधी आपको पिता समान मानते हैं, तो फिर ये बात कह के हो सकती थी, रूठ गए आप? नहीं हुआ, वर्कआउट नहीं हुआ। हमने कहा आई डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। जो मैं कहूंगा वो 1 नहीं 3 नाम दूंगा, सब दी हैंड पर लड़ेंगे। मेरे तो नहीं होंगे, पार्टी के लोग होंगे, लेकिन 3 में से चौथा आएगा तो मेरे को मंजूर नहीं है। नो दोस्ती, नो फ्रेंडशिप। आपकी जो लोकप्रियता है वो लोगों के बीच भी काफी, बहुत से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। एक और सवाल लेंगे। 2012 के चुनाव में केशु भाई अपने अलग पार्टी बना के चुनाव लड़े, उनका असर मोदी जी के सामने देख लिया और किस तरह से उनका हो वापस उसी पार्टी में आना पड़ा, या जिस तरह से भी एक तरह से संन्यास तक भी स्थिति आ गई। 2007 के इलेक्शन में AK पटेल ने भी बहुत कुछ किया था, वो भी किनारे हो गए। कल्याण सिंह यूपी में भी उन्होंने किया था, वो भी कहीं चले गए, वापस उसी जगह आना पड़ा। येदियुरप्पा कर्नाटक में भी उनके साथ इसी तरह का हादसा हुआ अंतिम चुनाव में, वो भी फिर वापस पार्टी में। आपके साथ कैसे ऐसा नहीं हो जाएगा? देखिए आप PSP SSP को कभी नाम सुना था? स्वतंत्र पार्टी का नाम सुना था? दुनिया भर में आज 1947 से या उसके पहले से जब पार्टी बननी हुई तब से आज तक दर्जनों पार्टी बनकर बंद हो गई। ये प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, पार्टी में कमन पार्टी में गो। कोई पार्टी बनती है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है नहीं होता है। स्वतंत्र पार्टी थी गुजरात में, महागुजरात जनता पार्टी इंदू चाचा की थी। अब PSP SSP को लोग भूल गए, यानी कि तमिलनाडु में DMK अन्ना DMK थे ही नहीं, ममता जी की पार्टी थी ही नहीं, आप पार्टी थी ही नहीं, शिवसेना थी ही नहीं। दुनिया भर में जो पार्टियां बनी बीजू दल वाली पार्टी थी ही नहीं। 10-12 जनता दल, 10-12 जनता पार्टी, 10-12 कांग्रेस, फॉर व्हाट, व्हाई? इसका मतलब कि वहां वो फिट नहीं है, वो
हमको कहाँ फिट कर सकते, इसलिए। अच्छा बापू, एक बहुत नई चीज हो रही है गुजरात के इस चुनाव में, हम लोग मार्क कर रहे हैं, राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, सौराष्ट्र गए, शुरुआत कर रहे हैं मंदिर से अपनी रैली की और खत्म कर रहे हैं नवरात्र के पंडाल में, सौराष्ट्र में भी यही काम कर रहे हैं। तो आपने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो आप ये सुझाव दे के आए थे क्या कि ऐसे ही करना? ये जो है ना, हम गाय, कन्या और कैंडिडेट जहां उसको भेजे वहां जाना पड़ता है। तो राहुल जी पूरी कांग्रेस को एक कैंडिडेट है बड़े, 182 इज इक्वल टू राहुल गांधी। तो वो लोग इनको पसंद हो न हो, लेकिन वो जाते हैं। अच्छी बात है कि कार्यकर्ताओं की भावना वो समझते हैं, क्या करना है क्या नहीं, फॉर व्हाट इज दिस, उमिया माता क्या है, या फागवेल के भातीजी महाराज क्या है, या सोमनाथ भगवान द्वारका क्या है, राहुल जी आर लेस कंसर्न। लेकिन सही कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं राहुल जी, सही काम कर रहे हैं। चलिए वहाँ वो जाते हैं, देव दर्शन करते हैं, अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग इन इट। बापू एक सवाल और जी 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 बोलिए। हाँ, जय माता जी। जय माता जी बापू। जय माता जी। हूँ सांभरी, हाँ बहु हारो, एक कोक तो माता जी वाला आया। जी पूछिए सवाल पूछिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि हाल ही के चुनाव जब आए हैं तब से कई युवा नेता उभर के आए हैं और उनकी वजह से बहुत डिवाइड भी हुआ है, तो उन युवा नेताओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन 3 चीजें पुरानी अच्छी, पुराना शराब, मैं कोई एक्सपर्ट पीने वाला था, उसको पूछा था कि क्या ये अच्छी, क्या हाँ पुराना शराब अच्छा। पुराना फिजिशियन, योर फैमिली डॉक्टर, आप पुराना जो फैमिली डॉक्टर होंगे उसको पूछेंगे कि मेरे को दुखता है क्या करूं मैं। और पुराना नेता जो प्रणव बाबू थे, वो रास्ता दिखाएंगे कि कहाँ क्या गड़बड़ है, तो दे नोज द रास्ता। तो 3 चीज़ें पुरानी अच्छी है। और यूथ ये कंसेप्ट है। आज राहुल जी 10 साल पहले यूथ थे, 5 साल के बाद वो यूथ नहीं रहेंगे। नरेंद्र भाई यूथ थे, तो अभी वो सीनियर सिटीजन हो गए। मतलब ये यूथ वाला मामला जो है ना, यूथ अपने आप अंदर क्या है, दिमाग में यहाँ है क्या, यूथ का कंसेप्ट दिमाग से होना चाहिए। और दिमाग अगर आपका सही है तो आप यूथ है। और मौका मिलने पर आदमी छोटा होता है, फिर भी जैसे माधवराव सिंधिया जी थे, वो नहीं रहे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया MP बन गए। अगर माधवराव जी होते, जिंदे होते, तो इनका मौका नहीं होता। यानी कि जितेंद्र प्रसाद, इनके पिताजी स्वर्गवासी हुए, तो नेचुरल, ये यूथ का कंसेप्ट नेचुरल है, यूथ कहने से नहीं होता है, यूथ स्पिरिट है, स्पिरिट। मोरारजी देसाई, हवाई जहाज में एक्सीडेंट हुआ तो 15 फुट था, नोज ड्राइविंग किया था, ऊपर से पड़े थे। मोरारजी देसाई सोमनाथ के पीछे समुद्र में नहाने के लिए पड़ते थे। इट्स अ कंसेप्ट। बिल्कुल। वाघेला साहब, गुजरात की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है, और आज के समय में जब गुजरात के लोग भी ये सोच रहे हैं कि शायद ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, अगर आप कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट मुकम्मल रूप से उभरेगा, तो मुझे नहीं लगता इस आंकलन को हम कम करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव। थैंक यू वेरी मच।